नमस्कार भी सभी को, आपका एग्री हब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए भैया, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एरोमेटिक कंपाउंडों का नामकरण पढ़ रहे थे भाई। चलिए, एरोमेटिक कंपाउंडों में हमने एक तो बेंजीन को देखा था। अभी किसको देखा? बेंजीन को, है ना। बेंजीन का हमने नामकरण कर लिया था। इसको तो क्या बोलते हैं? जब इस प्रकार की हुई रिंग हो जिसके अंदर 3 डबल बॉन्ड हो और इसके अंदर सिग्मा बंधों की संख्या कितनी थी? शाबाश। बेंजीन के अंदर सिग्मा बंधों की संख्या कितनी ढूंढी कल आपने जाके? 12। जिसने 12 ढूंढी है वो सही है। बेंजीन के अंदर पाई बंधों की संख्या कितनी मिली? 3। ये प्रश्न आया हुआ आपके जेट में, इसलिए पूछ रहे हैं। और ये तो आ गया, हो सकता है कि आने वाले समय में ये आ जाए, अभी तक आया नहीं है ना। हाँ, डीपीपी में एरा वगैरह आपको टेस्ट में मिल चुका है, लेकिन प्रश्न पत्र में नहीं आया। हो सकता है आ जाए, जरूर। अच्छा, नेफ्थलीन में छांटा, सिग्मा बंधों की संख्या कितनी थी? शाबाश। कितने थे अभी सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड कितने थे? 19 थे। सबने ढूंढे भाई? हाँ, किसी ने इसको ओपन करके देखा हो तो आराम से मिले। यदि सिग्मा बॉन्ड 19 हैं तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 38 हो जाएंगे। चलो, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। सर पाई बॉन्ड बताओ। शाबाश। पाई बॉन्ड कितने? डबल बंद कितने नजर आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। तो पाई बॉन्ड कितने थे? 5। इसको अपनी कॉपी में जहाँ पे ये सीट है वहां पे आराम से लिख लेना इसको। ये नहीं कि दिमाग में कहीं रख लो सर इसका याद हो गया, वो यहाँ पर लिखोगे। जब भी आप इसका नेफ्थलीन पढ़ोगे तब वो साथ में पढ़ोगे 4 चीजें, ताकि गलती ना हो। यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं अपने। वो कौन सी चीज लिख सकते हैं भाई? यदि किसी ने घर पे जाके खुद ने ट्राई किया तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं किया तो अभी देख लो। इसका हम अणुसूत्र लिख सकते हैं बेंजीन का। ये क्या है भाई? बेंजीन का, है ना। हाँ, ये है बेंजीन। बेंजीन का यदि अणुसूत्र लिखें अपने तो क्या क्या लिखा जा सकता है? इसके अंदर ये बताइए कि कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं? शाबाश। 6 तो हैं कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। 12 किसको नजर आ रहे हैं? यदि 12 नजर आ रहे हैं तो गलत नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक कार्बन के पास केवल एक संयोजकता की कमी है। इसलिए प्रत्येक कार्बन को लगाने के बाद में सर एक हाइड्रोजन लगेगा। एक पे एक लगा तो 6 पे 6 लगे, इसलिए टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। याद रखना C6H6। जरूरी नहीं आपको ऐसा डायरेक्ट मिले, बहुत बार आपको जब अणुसूत्र में लिखा होगा तो C6H6 लिखा होगा। अरे C6H6 को तो आपने ऐसे लिखा था ना, C6H5 में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाला था। इसको क्या नाम दिया था? फेनिल था। इसको बेंजिल नहीं बोलना। क्या है ये? फेनिल है। बेंजिल तो सर हमने एक और पढ़ा था, वो था C6H6 और CH2, सॉरी C6H5 और CH2। ये था हमारे पास, ये था बेंजिल, जो किससे बना था? टालुइन से बना। किससे बना? टालुइन से। और ये जो बना था फेनिल, ये किससे बना था? ये बेंजीन से बना था। ये दो अच्छे से याद करवाएं आपको मूलक। ये आने वाले अभी समायवता जैसे आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा वहां पर काम आने वाले हैं। और फिर वहां मत देखना कि सर ये कहाँ था, ये कहाँ था। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी भी ना, आपकी शीट में अच्छे से दे रखा है। रिवीजन करोगे बार बार तो आ जाएगा भी। चलिए, इसी प्रकार से यदि इसका अणुसूत्र ये है तो क्या हम नेफ्थलीन का लिख सकते हैं भाई? शाबाश। नेफ्थलीन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो सर कार्बन तो कितने हैं? 10 है। अब हाइड्रोजन काउंट कर लो, कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? कितने भाई? एक तो यहाँ लगेगा हाइड्रोजन, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8। क्या इन 2 कार्बन पे लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों कार्बनों की संयोजकता ऑलरेडी पूरी है। तो H कितने मिले? 8। तो आपको ऐसा भी लिखा सकता है। आई बात समझ में? ऐसा ऐसा याद रखना है कि निम्न में से नेफ्थलीन का अणुसूत्र क्या है, तो ये है। नेफ्थलीन की संरचना कौन सी है? तो ये है। नेफ्थलीन में पाई बंधों की संख्या कितनी है? तो 19 है। पाई बंधों की संख्या 5 है। सिग्मा बंधों की संख्या 19 है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं एक कंपाउंड को लेकर, है ना। अकेला नाम नहीं याद करना, बहुत सारे प्रश्न याद हो सकते हैं। चलिए, इसी प्रकार से अपने एंथ्रासिन किया था। किसको किया था? एंथ्रासिन किया था। एंथ्रासिन। अच्छा, एंथ्रासिन में कार्बन शाबाश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। कितने हुए भाई? 14। आप देखोगे कि जब रिंग के साथ रिंग जुड़ रही है ना, तब एक रेशियो बन रहा है। इसको लिखने के बाद में फिर चेक करेंगे भी कैसा बन रहा है। चलिए, H कितने होंगे? 10 हो जाएंगे, ऑटोमेटिक 10 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर अभी अभी हमने पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा C6H6, फिर हमने पढ़ा C10 और H
8 पड़ा, यही पड़ा। आप देखोगे 4 की वृद्धि होती जाती है कार्बन में, कितने की? 4 की। और हाइड्रोजन में कितने की वृद्धि? 2 की वृद्धि होती जाती है। अच्छे से देखोगे कहाँ, यहाँ पे कितने हैं भाई? हाँ ये तो इसका है 6, 8 और 10, यही हुआ। कितने हैं? 6, 10 और 14, एक रेशियो बन गया। ये बन गया 14, 10, ये हो गया 6, 6, ये हो गया 10, 8। आई बात समझ में? ये हमारे पास रेशियो प्राप्त हो गया। क्या फिनेथ्रीन का भी यही होगा भाई? C14 और H10, क्या यही होगा? क्यों? क्योंकि सर रिंग हमने कल बात कर लिया, बिल्कुल सेम की सेम है। इसका अरेंजमेंट भिन्न होने के कारण इसको तो बोला एंथ्रेसीन और इसको बोला फिनेंथ्रीन। ये हम कल लिख चुके हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। चलिए, हमारे पास जो था आज, जो हमारे पास है वो अच्छे से याद रखनी है। आज हमारे पास जो रहेगा, चलिए आज हम करने वाले हैं कुछ अम्लों के नाम। क्या भाई? अम्लों के नाम। उन अम्लों के साधारण नाम तो याद रखने ही रखने, डायरेक्ट याद होने चाहिए। उन साधारण नाम को हम आईयूपीसी नाम में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये चीज अच्छे से देखनी है। मेरे हिसाब से कितने दे रखे हैं आपके पास? ऑक्जेलिक से लेकर एक्साइलिक तक दे रखे हैं, है ना? दे रखे हैं कि नहीं दे रखे? चलिए, इनको एक ट्रिक में है भाई, ट्रिक वैसे शीट में दे रखी है पर यहाँ अच्छे से देखोगे ताकि हमारे पास इन सभी के नाम याद हो जाएं और सभी का फॉर्मूला याद हो जाए। वैसे तो इसको देखकर आपको लग रहा होगा कि याद हो चुका होगा। कैसे? सर हमारे पास 2 ग्रुप हैं, COOH और COOH। क्या है भाई? COOH। इसको ऐसा ना लिखकर यदि हम इसको ऐसा लिखें, कार्बन से कार्बन जोड़े तो और भी बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर है CH2 की संख्या, कितनी भाई? CH2 की संख्या। इस CH2 की संख्या को ध्यान से देखना है। इस CH2 की संख्या, यदि ये CH2 की संख्या इन दोनों क्रियात्मक समूहों के बीच में 0 हो, यानी ये CH2 हो ही ना, तब उसको क्या नाम बोलेंगे? ऑक्जेलिक एसिड। क्या बोलेंगे? ऑक्जेलिक एसिड, है ना? तो इसका हम देख लेते हैं भाई। ये हमारे पास लिखना नहीं, आपके पास लिखा हुआ है भाई, सभी के पास। यदि 0 हो, कितनी संख्या हो? 0। कितनी 0 हो? 0, है ना? या फिर सीधा आप इसको ट्रिक में याद कर लो। पहले तो इसको लिखो ओम सा। अरे बोलते हैं ना ओम सा, बोलते हैं ना, सा तो रिस्पेक्ट के लिए बोलते हैं, है ना? इधर हनुमानगढ़ और गंगानगर में क्या बोलते हैं? जी लगाते हैं, है ना? उधर पश्चिम बाड़मेर हो गया, जोधपुर मारवाड़ के एरिया, वहां पे क्या लगाते हैं? सा लगाते हैं कि नहीं लगाते? हाँ, कोई नहीं लगाता वो अलग बात है, पर रिस्पेक्टिव लगता है ये, है ना? चलिए, ओम सा क्या लगना है भाई? गप सा। यानी कि ये जो ओम भाई साहब थे, ये क्या कर रहे थे? हाँ, गप्पे मार रहे थे, तभी से इनका क्या नाम पड़ गया? ओम सा गप सा। याद रखना है। अच्छा, अब हमने याद किया अभी अभी कौन सा? CH2 की संख्या। यदि इस CH2 की संख्या इन दोनों समूहों के बीच में कितनी हो? 0 हो। क्या हो? 0। तो क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। यदि CH2 की संख्या इन दोनों के बीच में 1 हो तो क्या होता है? मेलोनिक एसिड। याद रखना नाम, ऐसे नहीं है हवा में याद करना है। इन दोनों के बीच में जब एक CH2 हो तो मेलोनिक अम्ल। ध्यान रखना भी, जब 2 हो तो सक्सेनिक अम्ल। जब 2 हो तो सक्सेनिक, यानी कि सर 2 तो ये हो जाएंगे कार्बन, तीसरा और चौथा, यानी कि सक्सेनिक अम्ल में कितने कार्बन हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। और ऑक्जेलिक में कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि इसके अंदर CH2 है नहीं, इसके पास एक CH2 है। तो मेलोनिक के पास कितने कार्बन है? 3। ऐसे याद रखना है कि मेलोनिक कितने कार्बन का है? 3 का। सक्सेनिक अम्ल कितने कार्बन का है? 4 का। सर 2 तो CH2 है और 2 ग्रुप हैं जिसके पास दोनों के पास कार्बन कितने हो गए? 4। क्या बता सकते हो क्या ग्लूटेरिक अम्ल के पास कितने हो सकते हैं? सर 3 तो ये रहे और 2 बोरे, कितने हो गए? 5। याद रखना है, क्योंकि इससे क्या निकलेगी? रूट वर्ड निकलेगा, तभी निकलेगा, वरना फिर आप इस 5 को काउंट करोगे, 3 को प्रोपेन लगा दोगे, गलत हो जाएगा। याद रखना है। इसी प्रकार से हमारे पास आ गया एडेपिक अम्ल में कितने हो जाएंगे? 4। और हमारे पास पार्मेटिक अम्ल में CH2 कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। और हमारे पास सुबेरिक अम्ल जो है उसके अंदर कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और लास्ट एक्साइलिक अम्ल में कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। ये 7 क्या हो जाएंगे? सर ये वाले ग्रुप हो जाएंगे। ये वाले क्या हो जाएंगे? ग्रुप हो जाएंगे। और सबका ही नाम अलग अलग याद रखना है। जब नहीं हो तो ऑक्जेलिक एसिड, 1 हो तो मेलोनिक एसिड, 2 हो तो सक्सेनिक अम्ल, और 3 हो तो ग्लूटेरिक एसिड, और 4 हो तो एडिपिक। ये याद रखना है एडिपिक एसिड। ये जब अपने पॉलीमर पढ़ेंगे ना,
जब नाइलॉन 66 पढ़ेंगे वहां पर अपने पढ़ेंगे हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड, है ना, वहां पर याद आएगा, आपको याद होगा कि सर दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में यहाँ पर कितने CH2 हैं, 4 हैं। पढ़ा होगा तो याद आएगा, है ना, बार बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा। पामेटिक में 5 और आगे सुबेरिक में 6 और लास्ट में एक्साइलिक में 7 CH2 सबका हो जाएगा भी। चलिए एक एक का नामकरण करते हैं भी, हमारे पास सबका एक एक का नामकरण। जैसे ऑक्जेलिक का नाम कर रखा है आपने, किसका कर रखा है, ऑक्जेलिक का। देखिए हमारे पास जब ये हो COOH, इसके बीच में कोई भी CH2 ग्रुप नहीं है, कोई भी CH2 ग्रुप नहीं है, तो सर जब दो होते हैं तो इसके लिए हमने बोला था इसका नामकरण क्या होता है भाई, ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड बोलो चाहे ऑक्जेलिक अम्ल बोलो, बात तो एक ही है। हिंदी वाले अम्ल बोल लेना, इंग्लिश वाले एसिड बोल लेना, बात तो एक ही है। चलिए क्या इस कंपाउंड का IUPAC नामकरण किया जा सकता है, हमें तो चाहिए वो, हमें तो IUPAC नामकरण करना है अभी। IUPAC नामकरण कैसे किया जा सकता है भाई, चलिए इसका IUPAC नामकरण करने के लिए सर हमें सबसे पहले तो लंबी चेन का सिलेक्ट करना पड़ेगा, किसको देखते हुए, क्रियात्मक समूह को देखते हुए। क्रियात्मक समूह कितने नजर आ रहे हैं, 2, क्या एक जैसे हैं, बिल्कुल। जब एक जैसे 2 हो तो उनका क्या लगता है, साधारण अनुलग्न लगता है। जब एक जैसे 3 आ जाए तो उनका क्या लगता है, विशेष अनुलग्न लगता है। ये अच्छे से आप समझ चुके। तो सर इसकी नंबरिंग कर दो 1 और 2, किधर से भी कर दो, दोनों को एक एक नंबर ही मिलने वाला है, एक को 1 मिलेगा दूसरे को 2 मिलेगा, है ना। तो लगभग ये 3 ही होगा मिनिमम, जो भी इसका जो क्रमांक है वो इतना ही बनेगा। चलिए अब हमारे पास 2 के लिए क्या लगाते हैं भाई, क्या लगाते हैं, एथेन लगाते हैं। क्या एथेन लगा दें या अकेला एथ लिखें, सर एथेन पूरा लिखो, है ना। यदि कंबाइंड करके लिखते हैं तो एन की आवाज छुप जाती है, हमें अब क्या लगाना पड़ेगा, एथेन। और क्या लगाना है भाई, 1,2 डाइओइक एसिड लगाओ, अम्ल लगाओ, एक ही बात है। यहां तक बात पहले पड़ी क्या, बात समझ में आई क्या, सभी का नामकरण ऐसे करते जाएंगे। अब हमारे पास एक यहाँ पर एक फॉर्मेट प्राप्त हो जाएगा, जो हम ये पढ़ रहे हैं ना, इसका एक फॉर्मेट हमें प्राप्त हो जाएगा, उसको ध्यान से देखेंगे, उसके बाद में आप सभी का नामकरण कर सकते हो। आगे वाले कंपाउंड का नामकरण हमें पता है कि सब जब 0 CH2 ग्रुप होता है तो ऑक्जेलिक होता है। हमने पढ़ा था ऊम सा, ओ के बाद मैं से मेलोनिक अम्ल, ऐसे याद रखना है। फिर याद आएगा कि मेलोनिक एसिड में एक CH2 था, क्या था, एक CH2 था, शाबाश। तो सर COOH लगा दो और बीच में लगा दो CH2 और एक लगा दो COOH, ये दोनों तो लगेंगे लगेंगे। यदि एक CH2 आ जाता तो क्या बन जाता है, मेलोनिक अम्ल। क्या बन जाता है भाई, हाँ, मेलोनिक एसिड। क्या इसका IUPAC नामकरण किया जा सकता है, बस खेल किसका होगा, एक तो सर रूट वर्ड है ना वो बढ़ता जा रहा है, क्या बढ़ता जा रहा है, रूट वर्ड बढ़ता जा रहा है। और सर इन जो फंक्शन ग्रुप का है ना वो स्थान चेंज होता जा रहा है। एक स्थान तो इनका बिल्कुल स्थायी है 1 नंबर पे, अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे जो दूसरे फंक्शन ग्रुप है ना जो उसके जैसा ही है उसका अंक बढ़ता जाएगा रूट वर्ड के साथ साथ, है ना। तो इसका क्या हो सकता है भाई, 1, 2 और 3। इसका IUPAC नामकरण करें तो शाबाश, क्या हो जाएगा भाई, प्रोपेन, हाँ शाबाश 1। अब 2 नहीं होगा, 3 पे है तो 3 और 2 के लिए क्या लगता है बेटा, डाई। तो क्या है भाई, ओइक, क्या है, ओइक अम्ल। मुझे लग रहा है कि इस प्रकार से हम यदि एक्सालिक अम्ल तक जाए ना तो हमारे पास लास्ट में प्राप्त होगा नोनिन 1,9 डाइओइक अम्ल। याद आ जाएगा, अरे याद हो जाएगा ना, क्योंकि हमें कैसे, क्योंकि सर एक्साइलिक अम्ल में CH2 कितने थे, 7 थे, 7 में सर 2 वो हो गए, कितने हो गए, 9 हो गए। 9 के लिए सर क्या लगेगा, नोनेन लगेगा, और एक के लिए तो एक ही लगेगा, और सर लास्ट पे 9 नंबर पे है तो 9 लगेगा, और डाइओइक अम्ल तो सेम का सेम रहने वाला। आई बात समझ में, ऐसे सबके नामकरण आपकी सीट में हो जाएंगे भाई, हो जाएंगे ना नामकरण। चलिए मुझे लगता है कि इन नामकरण करवाने की जरूरत नहीं है, जैसे मेलोनिक हो गया और सक्सिनिक अम्ल हो गया, हो जाएगा भी नामकरण। सक्सिनिक अम्ल को अच्छे से याद करना है, आप जब भी क्रेब्स चक्कर पढ़ोगे तो हाँ वहां पर काम आएगा, ये बायोलॉजी में आएगा नहीं काम, ये सारे के सारे काम आने वाले हैं। सिर्फ अकेला इसको IUPAC का हवा मत बना लेना कि सर ये केवल और केवल IUPAC में काम आ रहे हैं और कहीं, ये आपको सारे ही काम आने वाले हैं। जब अपने नेमिंग रिएक्शन करेंगे या कुछ और भी जो
चैप्टर उनमें करेंगे, वहां पर डायरेक्ट नाम आएगा और नाम आते ही लगेगा सर हमने पढ़ा नहीं। तो तब याद होना चाहिए कि हमने सक्सेनिक अम्ल ऐसा ऐसा पढ़ रखा है, और सक्सेनिक अम्ल में कौन सा ग्रुप होता है, COOH और COOH दो एक जैसे होते हैं, याद रखना है ऐसा ऐसा। आई बात समझ में? चलिए, मुझे लगता है कि इस प्रकार से इन सभी के नामकरण हो जाएंगे। ये हमारे जो ट्रिक में था वही है, वो आपके पास शीट में लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मुझे लगता है कि सबका नामकरण करवाने की जरूरत नहीं है, लिख लोगे भाई, सबको लिख लोगे। इसमें क्या लिखोगे, इसमें तो हो गया अथेन 1 2 डाइओइक, इसमें कितने हैं भाई, नंबरिंग 1 2 और 3, तो इसमें क्या लिख लोगे, प्रोपेन, साथ के साथ लिखते जाएंगे भाई, प्रोपेन 1 3 डाइओइक, लिखते जाएंगे भी साथ के साथ, है ना, साथ के साथ लिखते चलेंगे भाई, गड़बड़ नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि कई बच्चे नए हैं तो फिर उनको दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए नामकरण पूरा पूरा लिखेंगे, ताकि वो पूरा का पूरा पीछे की वीडियो देखने के बाद जब इसको पढ़े तो ये भी समझ में आ जाए कि इसको ऐसा ऐसा किया गया था, है ना। हाँ, सक्सेनिक अम्ल में कितने हो गए भी कार्बन, 4 हो गए, तो 4 के लिए क्या लगता है बेटा, ब्यूट लगता है। क्या हम ब्यूटेनोइक लिखते हैं क्या, सीधा लिख सकते हैं, कैसे, जरूरी नहीं आप इसको प्रोपेन 1 3 डाइओइक अम्ल लिखो, और कौन सा तरीका इसको लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं इसको प्रोपेनोइक एसिड, लेकिन उससे पहले लगाना पड़ेगा 1 3 डाई प्रोपेनोइक एसिड, ऐसा लिख सकते हैं। आपको वहां पर 4 ऑप्शन में कैसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखना भाई। ये क्या भाई आपके पास, ब्यूटेन, 1 तो 1 ही रहेगा, ब्यूटेन है तो 4, ये लो जी, डाइओइक एसिड, है ना, इंग्लिश में लिखना आसान, डाइओइक एसिड, हिंदी में लिख लेना चाहिए, ओइक अम्ल। चलिए, ग्लूटेरिक अम्ल में कितने हैं भाई, 5 है सर, लिख लो, 5 है तो क्या लिखेंगे भाई, प्रोपेन, शाबाश, क्या लिखेंगे, प्रोपेन लिखेंगे, अच्छा सॉरी 5 है तो पेंटेन, हाँ जाग तो रहे हो, मतलब क्या है भाई, पेंटेन है, 1 5 और डाइओइक, आसान है ना, अरे नामकरण आसान है, लेकिन याद होना चाहिए कि सक्सेनिक अम्ल कौन सा है, मेलेनिक अम्ल कौन सा है, एडेपिक अम्ल कौन सा है, ये सब काम आने वाले हैं हमारे। आप आगे के केमिस्ट्री के चैप्टर में देखोगे ये कहीं ना कहीं हमारे काम आएंगे, है ना, वहां पर सारे काम आने वाले हैं, इसलिए इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। लिख लिया अभी सबने, मुझे लगता है कर लोगे, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, एडेपिक अम्ल का भी लिख लेते हैं भाई, बिना टाइम लगाए। चलिए, कितने हैं भाई, 4 5 और 6, और 6 के लिए क्या लगता है भाई, हेक्सेन लगता है, क्या लगता है, हेक्सेन। अब कईयों को ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ देखें भाई, एक बार बोर्ड की तरफ देखें, है ना, कईयों ने अभी तक ऑब्जेक्शन तो नहीं किया, पर हो सकता है कि कईयों के आ जाए, सर ये CH2 ग्रुप तो एक ही लगा हुआ है, आपने 6 कैसे कर दिए, इसका होल क्या है, 4 है, यानी कि ये CH2 ग्रुप कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार, और एक लंबी चेन में लिखा हुआ है, यानी कि ये तो रहा COOH, और सर CH2 कितनी बार, 4 बार, CH2 और CH2, और लास्ट में ये जो बच गया हमारे पास, ऐसा ऐसा है, ये ध्यान कर लेना भाई ना, कईयों को हो सकता है कि थोड़ा सीधा एक नजर आए, तो ध्यान कर लेना, CH2 कितनी बार है, 4 बार, और चारों की 4 बार एक लाइन में है, इसीलिए इसके कितने कार्बन काउंट किए हमने, 6 कार्बन किए, और 6 के लिए क्या लगाते हैं बेटा, हेक्सेन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हेक्सेन, 1 6 डाइओइक अम्ल, शाबाश, ओइक एसिड लिख दो चाहे ओइक अम्ल लिख दो बेटा, एक ही बात है, कुछ भी आई बात समझ में, यहाँ पर इतनी सिली मिस्टेक कुछ नहीं होता। पी से याद रखना है पामेटिक एसिड, कौन सा, पामेटिक एसिड, 5 6 और 7, तो क्या बनेगा 7 के लिए, हेप्टेन, क्या बनेगा, हेप्टेन, 1 7 डाइओइक अम्ल, शाबाश, लिख लोगे भाई, ये ठीक चल रहा है, ऐसा तो नहीं किसी के ऊपर से जा रहा हो, ये अम्ल दिमाग में बैठ तो रहे ना, पर इतना तो खुद को याद रखना पड़ेगा कि सर पामेटिक एसिड में कितने की चेन होती है, 7 की चेन होती है, जिसमें से कोने पर क्या लगा हुआ है, COOH ग्रुप लगा हुआ है, तो बचे कितने CH2, 5 बचे, वो बीच में लगे हुए हैं, ऐसा ऐसा तो याद करना पड़ेगा भाई, है ना, एक सीरीज में याद करवाएं ताकि याद रह जाए, है ना, वरना इसमें से 2-4 करवा के काम नक्की भी करवाया जा सकता था। जितने भी हैं सारे के सारे याद कर रहे हैं अच्छे से। सुबेरिक एसिड में याद रखना है 6 7 और 1 8, इसकी नंबरिंग की जा सकती है भाई, यदि इसको 1 नंबर मिलेगा तो यहाँ पर नंबर जाएंगे तो कितने मिलेंगे, इसको 6 नंबर मिलेंगे, यदि इसको 1 नंबर दिया तो इसको कितने नंबर मिले, 7 नंबर मिले, बीच में चलता जाएगा 2 3 4 5 6 7, है ना,
इसको 1 नंबर दिया तो इसको कितने मिले, 8 नंबर मिले। शाबाश, कितने मिले, 8 मिले। तो याद रखना है क्या भाई, ऑक्टेन। क्या याद रखना है, ऑक्टेन। ऑक्टेन 1 और 8 और डाई ओइक। जगह तो खूब है शीट में, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसलिए आपको लॉन्गेज पेज में दिया है। अच्छे से जमा जमा के लिखना, इसका दूसरे वाला नाम भी लिख लेना किसी एक का, ताकि हमें दूसरों का भी याद हो जाए। सभी का लिखने की जरूरत नहीं है, किसी एक का लिख लोगे तो भी याद हो जाएगा। चलिए, हमारे पास यदि सर इसको 1 नंबर देते हैं तो इसको 9 नंबर जाएगा। जरूरी नहीं इसको 1 नंबर देना, आप इसको भी 1 नंबर दे सकते है ना। हम तो एक सरल चेन की बातें चल रही हैं, इसलिए ऐसा ऐसा लिख रहे हैं। आवाज नहीं भी पीछे, नोनेन क्या बना, नोनेन है ना। नानी रो याद आ गया कि नोनेन। 1 और 9 क्या लिखेंगे, डाई और ओइक। ये ओइक अमल क्यों लगा रहे हैं भाई, है क्या किसी को पता, ओइक अमल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सर ये कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप लगा है ना, इसका अनुलग्न है क्या, ओइक अमल। हाँ, ऐसा ऐसा याद रखना है। कहीं आप सोचो रटी हुई बात है, दब दो लिख दो, ठीक नहीं होगा। ऐसा ऐसा नहीं, हम ऐसा पढ़ चुके हैं कि जब एक फंक्शनल ग्रुप आता है तो हम उसका क्या लगाते हैं, अनुलग्न लगाते हैं, साधारण वाला। जब दो एक जैसे आ जाते हैं तो उन दोनों का ही, जब एक जैसे होने पर दोनों का डाई लगा के साधारण अनुलग्न लगाते हैं। हाँ, जब एक जैसे 3 आ जाएं और वो कैसे हों, वो कैसे हों, विशेष अनुलग्न रखते हों, तो हम उसको कभी भी साधारण अनुलग्न नहीं लिखते, जैसा हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में देख चुके हैं, है ना। कुछ प्रश्न भी आए हुए हैं, उनको भी हम देखेंगे, जो पीछे की परीक्षाओं में आए हुए हैं, जेट की परीक्षाओं में आए हुए हैं। क्या वो प्रश्न इतना ताम झाम करने के बाद में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ना, उनको भी चर्चा में लेंगे। आज हो सकता है टाइम ना लगे, तो हो सकता है कल ले लेंगे चर्चा में, कोई दिक्कत नहीं, पर उन प्रश्नों को करेंगे जरूर भी। PYQ हमेशा करेंगे जरूर टॉपिक करने के बाद में, कि टॉपिक करने के बाद हमारे से वो प्रश्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ना। ऐसा ऐसा याद करना। लैक्टिक एसिड याद करना है भाई, एक तो है ना। पहली बात तो ये बताओ, ये तो पढ़ते आ रहे हो कि लैक्टिक अम्ल होता किसमें है भाई, तो ये तो खास पढ़ते आ रहे हो, है ना। अच्छा, यदि किसी ने दही को माइक्रोस्कोप में देखा हो, है क्या कोई ऐसा? हाँ, यदि किसी ने माइक्रोस्कोप में किसी ने दही देख लिया तो भैया वो दोबारा दही नहीं खाएगा, है ना। इसलिए जो खाना चाहते हैं वो कभी भी प्रयोगशाला के अंदर, चाहे कोई भी टीचर क्या दिखाए, दही दिखाए तो नहीं देखने का, वरना उसके बाद में खाना आप क्या कर दोगे, बंद कर दोगे, है ना। क्योंकि उसके अंदर इतने बैक्टीरिया चलते हैं भाई, लैक्टोबैसिलस नामक का एक बैक्टीरिया चलता है ना, वो उसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा होती है कि आपको देखने के बाद में झुंझुनाहट हो जाएगी कि दही तो नहीं खाएंगे, है ना। इसलिए ध्यान रखना। लैक्टिक एसिड हमारे लिए क्या काम का है, हमारे लिए ये काम का नहीं, खाने के नाम पे तो देखो खुश हो रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं करना, क्योंकि भूख लगी है मुझे पता है। दही में हमें याद पता है कि लैक्टिक एसिड का हमें तो रसायन विज्ञान में क्या चाहिए, हमें तो सर फॉर्मूला चाहिए, हमारे तो काम का वो है ना, हमारे तो काम का वो है। अब आपके पास ऐसा ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है, ऐसा ऐसा लिख रहा हुआ मिल रहा है, वहां पर एग्जामिनर आपको ऐसा लिख के देगा भाई, यहाँ तो लगा देगा H, यहाँ लगा देगा OH, यहाँ लगा देगा COOH, और यहाँ पे क्या लगा देगा CH। केमिस्ट्री में तो ऐसा लिखेगा वो, कैसा लिखेगा, ऐसा। क्या ऐसा, इसको ऐसा लिखा जा सकता है भाई? शाबाश। जो कोना बचा है वहां पर क्या उपस्थित है भाई, सर कार्बन उपस्थित है, और जैसे हमने कार्बन लगाया तो सेम का सेम अणुसूत्र वहां पर बन गया। कैसे सर, CH3 CH और ये रहा CH, इसके साथ क्या जुड़ा, OH, इसके साथ OH, और यहाँ पे ऐसा ऐसा बन गया भाई। क्या इसका IUPAC नामकरण किया जा सकता है? कैसे किया सर? एक तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप, और एक सर ये फंक्शनल ग्रुप रहा। एल्कोहल पहले आता वरीयता श्रेणी में या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो नंबरिंग कहां से करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड नंबरिंग करते जाएंगे सर, 2 और 3, ऐसा ऐसा नंबरिंग कर देंगे। इसमें कर लेना, चक्कर ही रखिए, चलो 3 हो गए। तो सर इसमें से जो हमारे पास ये जो फंक्शनल ग्रुप बचा ना, ये अब फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, अब ये प्रतिस्थापिका काम कर रहा है। और प्रतिस्थापिका तो हमेशा क्या लगता है, पूर्व लगन लगता है, प्रीफिक्स लगता है। और OH का क्या प्रीफिक्स है, हाइड्रोक्सी है। कितने नंबर पे, 2 पे, तो लगा 2 हाइड्रोक्सी, और 3 के लिए प्रोपेन, और लास्ट में क्या लगा दिया, OH का। तो क्या लैक्टिक एसिड का हमारे पास IUPAC नामकरण हो गया? लेकिन याद रखना, लैक्टिक एसिड को ऐसा भी लिखा जा सकता है, शीट में कहीं भी जगह हो तो ऐसा भी लिख लो, है ना। हो सकता है ऐसा मिले, ऐसा ना मिले, थोड़ा सा ध्यान रखना भी चीजों को।
हाँ लिख लो भी इसको, फिर अपने आगे वाला कर लो। अपने लगभग ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, है ना, सारे के सारे करते चलो। चलिए आगे आ गया जी सिट्रिक एसिड। ये किस में पाया जाता है भाई? हाँ, जो भी खट्टे प्लांट होते हैं उनमें सब में पाया जाता है, जैसे कि नींबू संतरा हो गया, उन सब में क्या पाए जाते हैं? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है कि नहीं। और मजे की बात तो ये है, जब भी आप नींबू का संतरे का नाम लेते हो ना, तो ऐसा संयोग, ऐसा अनुबंधन बैठा हुआ है कि ऑटोमेटिक मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं। अब कईयों के तो आ गया होगा, संतरा का नाम सुनते ही आ गया, सर नींबू तो छोड़ो है। हाँ, कईयों को तो गर्मी में शकंजी भी याद आ गई होगी। चलिए भाई, हमें हमारे काम का क्या है? सिट्रिक एसिड। सर हमारे रसायन विज्ञान में तो सिट्रिक एसिड खाने की वजह से नहीं, हमारे तो सर फॉर्मूला की वजह से इंपॉर्टेंट है। किसकी वजह से? फॉर्मूला। और फॉर्मूला बहुत आसान है, 3 कार्बन लगानी है, तीनों कार्बनों पे क्या लगा दो? कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो, और बीच वाले पे क्या लगा दो? अल्कोहल लगा दो, OH लगा दो, तो हमारे पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा? सिट्रिक एसिड। ऐसा ऐसा तो याद रखना है, यहाँ तो बढ़िया बढ़िया लिख रहा है, ऐसा ऐसा क्या रखना है? याद रखना है। अच्छा, तो नंबरिंग की जा सकती है किसकी? अच्छा, 1, 2 और 3। अब कोई बता सकता है क्या, कोई इन कार्बोक्सिलिक जो 3 है इनको नंबरिंग क्यों नहीं दी गई? शाबाश, क्योंकि तीनों के तीनों एक जैसे हैं। सर किसी एक को बिठाएंगे तो हमने याद करो उस दृश्य को, मम्मी और पप्पा को, आया था ना। सर एक नानी हो तो बीच में बिठाया, बाजार ले गए, 2 को भी जैसे तैसे एडजस्ट किया, पर अब बाइक पे कितनी की जगह है? 4 की जगह। तो इस नानी को तो नहीं बिठाया जा सकता, इसीलिए यदि एक को छोड़ेंगे तो दूसरों को भी छोड़ दो, तो इसको 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 तीनों को छोड़ दो, है ना। मम्मी पापा का थोड़ा ध्यान रखना भाई। 1, 2 और 3 आई बात समझ में? चलिए तीनों के, इसका क्या लगेगा भाई फिर? सर इसका तो प्रीफिक्स लगेगा। क्यों? क्योंकि सर ये अब क्या नहीं रहा? फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, ये तो प्रतिस्थापी का काम कर रहा है। तो क्या बन गया कितने नंबर पे? 2 हाइड्रोक्सी, 3 के लिए प्रोपेन। ये लिख इसलिए नहीं रहे क्योंकि हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, इसलिए बार बार इसको लिखना ठीक नहीं है समय की दृष्टि से। तो 1, 2, 3 ट्राई और कार्बोक्सिलिक। हम यहाँ पर ये मत कर देना 1, 2, 3 ट्राई ओइक एसिड, और यदि आपने ओइक एसिड किया नहीं कि सक्सिनी का, इसका जो सिट्रिक अम्ल है ना, इसका IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ओइक अम्ल तब लगाते हैं जब इस फंक्शनल ग्रुप को क्या देते हैं? नंबरिंग देते हैं। क्या देते हैं? नंबरिंग। अभी अभी जितने भी अपने पढ़े थे ना, उन सभी में दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग मिली थी, इसीलिए हमने क्या लिखा था? ओइक अम्ल लिखा था। ऐसा ऐसा ध्यान रखना भाई। चलिए क्या इसके बाद कुछ और भी है इंपॉर्टेंट, उनको भी देख लो। एक हमारे पास है DDT। कौन सा भाई? DDT, है ना। वर्तमान वैसे तो ये कीटनाशी है, क्या है भाई? कीड़े मारने की दवा है, कीटनाशी है ये, है ना। और वर्तमान में इसका उपयोग क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। वर्तमान में इसका उपयोग नहीं करते। क्यों कर दिया गया? क्यों कर दिया गया? हाँ, क्योंकि ये जो है वो जैव निम्नीकरण में नहीं आता, इसीलिए ये पर्यावरण में जैसा का तैसा पड़ा रहता है, और ये पर्यावरण क्या करता है? प्रदूषित करता है, पर्यावरण को हानि पहुंचाने का काम करता है ज्यादा से ज्यादा। इसका उपयोग खूब हुआ पहले, उसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण पर प्रभाव भी देखा गया, जिसके बाद में इस पर क्या लगा दिया गया है? बैन लगा दिया गया, ठीक है। हाँ, लेकिन बहुत सारे सज्जन लोग अभी भी ऐसे हैं जो क्या करते हैं? उपयोग तो करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिन जिन कंपाउंड्स पर या जिन दवाई पर सरकार क्या लगा देती है? बैन लगा देती है, तो उसका यूज नहीं करना चाहिए, इस चीजों से बचना चाहिए। चलिए हमारे काम का क्या है? सर हमारे काम का तो सर ये फॉर्मूला है पूरा का पूरा, है ना। क्या है? पूरा का पूरा फॉर्मूला काम का है। तो ध्यान से देखिए इस पूरे फॉर्मूले को भाई। चलिए इस पूरे क्या पढ़ रहे हैं भाई? DDT, ठीक है। इसमें सर हमारे पास एक तो आ जाएगा CCl3CH, एक बेंजीन रिंग तो लगी हुई है यहाँ, कहाँ पे? एक बेंजीन रिंग तो लगी हुई है हमारे पास, ये और दूसरी बेंजीन रिंग लगी हुई है यहाँ पे। वेरी गुड, सीख गए आप, Cl और Cl। चलिए हमारे पास कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा ये DDT। अब इसका पूरा नाम क्या है भाई? इसका शॉर्ट D, D और T।
तो इसका पूरा नाम हो सकता है कि शीट में कुछ बाई मिस्टेक गलत लिखा गया हो, तो ध्यान रखेंगे क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो, शाबाश, डाई क्लोरो लिखो, क्या लिखोगे, डाई क्लोरो, डाई फेनिल लिखोगे, सॉरी क्या लिखोगे, डाई फेनिल लिखो। हो सकता है कि बाई मिस्टेक शीट में गलत हो, तो याद रखना डाई क्लोरो, डाई फेनिल और ट्राई, शाबाश, क्लोरो, ये क्या है 1 और 2, तो क्या बना, एथेन, तो क्या बना, एथीन तो नहीं नजर आ रही किसी को, अरे एथीन तो नहीं नजर आ रही किसी को, हाँ एथेन ही है। याद करना क्या भाई, डाई क्लोरो, डाई फेनिल और ट्राई क्लोरो इथेन। इथेन इसका क्या है भाई, रूट वर्ड है, अच्छे से ध्यान रखना है। किसका, इसका पूरा नाम है ना। बहुत बार आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, इसको लिख कर दे दिया जाएगा, इसकी फुल फॉर्म बताइए, जैसे कि आईयूपीएससी की पूछी थी, है ना, कुछ शॉर्ट टर्म ऐसी होंगी जिनकी फुल फॉर्म, तो वहां पर आपने अच्छे से याद रखना है। किसको याद रखना है, अच्छे से याद रखना, लिखा भी यहाँ तक। चलिए अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट है, वो हमारे लिए हमने एक कंपाउंड पढ़ा था, अभी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, गैमेक्सिन नाम का, क्या पढ़ा था, हाँ उसको पढ़ेंगे आज, उसका आईयूपीएससी नामकरण करेंगे। उसमें पहले हमने क्या देखी है, सिर्फ पाई बंदों की संख्या देखी है, यही प्रश्न देखा था ना। आज सर हम इसको क्या करेंगे, इसका आईयूपीएससी नामकरण भी करेंगे, किसका, गैमेक्सिन। ये लो अपनी कॉपी में लिखोगे या शीट में कहीं भी जगह है तो इसको लिखोगे, इसको गैमेक्सिन भी कह देते हैं और इसको BHC भी कह सकते हैं, बेंजील हेक्सा क्लोराइड, और इसको क्या लिख सकते हैं, 666 भी कह सकते हैं, और इसको हाँ 6 बोल, 3 बोल, ठीक है, कितने, 3 याद रहो। गैमेक्सिन का हमने कुछ फॉर्मूला याद किया था भाई, अणुसूत्र याद किया था, शाबाश। क्या क्लोरीन लगाया था सभी जगह, सभी कार्बन पे, तो सर ये जो हमारे पास बन गया, ये क्या बन गया, गैमेक्सिन, क्या बन गया, गैमेक्सिन। इसी को बोलते हैं BH6, क्योंकि ये बेंजीन से बना है। अब ऐसा मत कर देना, मैंने पहले बताया, ऐसा कर दिया तो ये अब गैमेक्सिन नहीं है, ये कुछ और ही बन गया। हमें तो गैमेक्सिन ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए ना, तो ऐसा ऐसा याद रखना है गैमेक्सिन का फॉर्मूला। क्या इस गैमेक्सिन के पास हाइड्रोजन है, क्या इस गैमेक्सिन के पास हाइड्रोजन है, शाबाश, पाईबंद ने पूछा, हाइड्रोजन पूछा। क्या इस गैमेक्सिन के पास कार्बन है, चलो शुक्र, कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 कितने हैं, कार्बन है। अब बताओ क्या इस गैमेक्सिन के पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, इसकी संयोजकता पूरी तो करो ना, अभी कहाँ हुई है, सर एक एक H और लगेगा अभी तक तो, इसलिए अब ये पूरा का पूरा ओपन करके लिख दिया गया है हमने। हमारे पास जितने भी एटम थे वो सारे के सारे 100 हो गए हैं। क्या बीच में रिंग लगाने की अब जरूरत है, क्योंकि सर पाई बंद तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, गैमेक्सिन में होते ही नहीं है, नहीं होते ना, तो देखिए, और हमें नजर भी नहीं आ रहे कहीं, ऐसा ऐसा होता है गैमेक्सिन। अब इसका हमने क्या करना है, आईयूपीएससी नामकरण किया जा सकता है भाई। हमने साइक्लो यौगिकों के नामकरण किए थे, यदि आपको याद हो, याद किए थे ना। जब भी कोई साइक्लिक यौगिक आ जाता है उसके लिए क्या लिखते हैं, साइक्लो लिखते हैं, और पूरे के लिए क्या लिख देते हैं, सर अल्केन लगा देते हैं, यानी कि साइक्लो अल्केन लिखते हैं। और साइक्लो अल्केन से पहले क्या किसी प्रतिस्थापी को पुरोलगन के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे इसके साथ क्लोरीन 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 कितनी बार है, 6 बार है। क्या 6 बार के क्लोरीन को हम प्रतिस्थापी के रूप में लिखकर और साइक्लो अल्केन लिख दें तो क्या इसका आईयूपीएससी नामकरण नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कितने नंबर पे, 1 2 नंबर देंगे, 3 4 5 और 6, कितने कार्बन हो गए, 6। और क्लोरीन क्लोरीन कितने पे है भाई, 1 2 3 4 5 6, इसको क्या लिखेंगे बेटा, हेक्सा, क्या लिखोगे, हेक्सा क्लोरो। अरे हेक्सा क्लोरो ही है ना, क्लोरो कितनी बार लगा, 6 बार, सबकी नंबरिंग लिखी, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हेक्सा, 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, तो 6 के लिए हेक्सा और 7 के लिए हेप्टा। सर हमारे लिए तो 6 काम का है फिलहाल गैमेक्सिन में, तो क्या लगा, हेक्सा क्लोरो, क्लोरीन नहीं क्लोरो, क्योंकि इस Cl का जो एल्किल का नाम होता है वो क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरो होता है।
और ब्रोमीन का ब्रोमो होता है ना, आयोडीन का आयोडो, ऐसा ऐसा हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो हमारे पास चेन कितने की बची? 6 की। अब हमारे पास साइक्लोहेक्सेन लिखना सही है या अकेला हेक्सेन लिखें? साइक्लोहेक्सेन लिखें। अकेला सर हेक्सेन लिखते ही हमारे पास ये यौगिक अब कैसा नहीं बचा? यदि हमने साइक्लो हटा लिया तो क्या ये यौगिक चक्रीय बना भी गैमेक्सिन? साइक्लो लगाया तो बना, वरना नहीं था। बड़ी बात पहले, यदि आप इस साइक्लो नहीं लगाते ना तो होता तो ये ऐसा ही, लेकिन ये चेन क्या होती? ओपन होती, उसका नामकरण हो जाता 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो हेक्सेन, उसका नामकरण हो सकता था। लेकिन साइक्लो लगाते ही हमें पता चल गया क्या बन गया? SSL। आई बात समझ में? तो इसका IUPAC नामकरण आपने 100 और 101% याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। और हम इसमें और हम ये भी ढूंढ चुके हैं कि सर इसमें पाई बॉन्ड कितने होते हैं? पाई बॉन्ड तो इसमें क्या होते हैं? 0 होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो पाई बॉन्ड 0 होते हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? सर ये भी 0 होते हैं, ये भी क्या होते हैं? 0। अच्छा, सिग्मा बंधों की संख्या देखी जा सकती है भाई? शाबाश, वो प्रश्न भी नहीं छोड़ेंगे अपने, अभी अभी कर लेंगे साथ के साथ, ताकि वो बाद में खराब हमें ना करे। चलिए, घर पे जाकर किसी मेहनत करने की श्रद्धा थोड़ी सी, कई बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनका काम थोड़ा सा यही काम कर देते हैं। चलिए, इसके बाद में भाई सिग्मा बॉन्ड बताइए, शाबाश, कितने नजर आ रहे हैं भाई? संरचना को देखो और बताओ कितने क्लोरीन लगे हैं? 6 लगे हैं। कितने लगे? 6। हाइड्रोजन कितने लगे? 6। तो जब ये लगे हैं तो कोई ना कोई बंध बना के तो जरूर लगे होंगे, सीधा दिमाग में काउंट करो भाई। क्लोरीन जुड़ा है तो कोई ना कोई बंध तो जरूर बनाया तभी जुड़ा। हाइड्रोजन जुड़ा है सर, कोई ना कोई बंध बनाए बैठा तभी जुड़ा। तो 6 तो हो गए कितने? हाइड्रोजन, और 6 हो गए क्लोरीन। 6 और 6 12 हो गए। इतने ही नहीं, अभी तो सर कार्बन के बीच में भी 6 पेंडिंग पड़े हैं। कितने हो गए? 6 6 6 6 3 18। तो पाई बॉन्ड कितने हो गए? 18 हो गए। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हो क्या? शाबाश, कितने हो जाएंगे? 36। याद आया भाई? अच्छा, इसको 6 6 क्यों कहा? इसको 6 6 ट्राई 6 क्यों कहा भाई? शाबाश शाबाश, 6 क्लोरीन, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, है ना। इसीलिए इसका जो अणु सूत्र है ना वो लिख लेना भाई। क्या अणु सूत्र लिख लेना? क्या है भाई? C6H6 और Cl6। ऐसा ऐसा याद रखना है। हाँ, ये पता नहीं क्या बन गया, ऐसा नहीं बनाना, Cl6 ही लिखना है। अणु सूत्र भी है। देखो, एक गैमेक्सिन के हमने कितने प्रश्न कर लिए, और हमारे पास अभी तक सिर्फ सर यही प्रश्न पूछा गया था। आने वाले समय में ये भी पूछा जा सकता है, इसका IUPAC नामकरण पूछा जा सकता है, इसका BH, और इसको BH क्यों बोलते हैं? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसमें बेंजीन नजर नहीं आ रही, लेकिन बना किससे? बेंजीन से बना, इसलिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड। याद रहेगा भाई? नहीं बोलोगे? चलिए, यहां तक किसी को कोई किंतु परंतु भाई? चलिए, अब हमारे पास ये लिखा भी सबने? हाँ, लिखना है अपनी कॉपी के अंदर, इसकी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना अच्छे से। अब जो हमारे पास जो टॉपिक आया है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, और वो है बेंजीन और बेंजीन से बने हुए कार्बनिक यौगिकों का नामकरण है। बस इतना याद रखना है। आपकी शीट में हो सकता है कि अव्यवस्थित दिए हों, आगे पीछे दे रखे हों, लेकिन हम उनको याद एक सीरीज में करेंगे ताकि हमें याद करने में आसानी है ना। एक तो आपने सभी ने क्रियात्मक समूह पढ़ रखे हैं। क्या पढ़ रखे हैं भाई? क्रियात्मक समूह पढ़ रखे हैं ना, क्रियात्मक समूह। उन क्रियात्मक समूहों से बनाएंगे अपने बेंजीन के ऊपर, उन क्रियात्मक समूह को लगाएंगे और उसका नामकरण करेंगे। हालांकि बेंजीन के इस प्रकार के कंपाउंडों का जो नामकरण होता है वो कहलाता है PIN, प्रेफर्ड IUPAC नेमिंग कहलाती है। इसको हम कॉमन नेम भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कॉमन नेम, है ना। लेकिन ज्यादा कहना ये बेटर रहेगा। हाँ, प्रेफर्ड IUPAC नेमिंग बोलते हैं इसको, है ना। और ये कॉमन नेम, हम इसको ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। कैसे? सर हमारे पास कोई भी बेंजीन का कंपाउंड आएगा, जैसे ये है जी, ये क्या नजर आ रहा है? सर फिनोल नजर आ रहा है, बहुत बार पढ़ लिया। सर यदि ये ना हो तो अब क्या नजर आया? साइक्लोहेक्सेनोल नजर आया। ऐसा ऐसा पढ़ चुके हैं, और कई ऐसा ऐसा टेस्ट में गलत भी कर चुके हैं, है ना। उनको तो भविष्य में याद ही रहेगा, वो तो नहीं बोलने वाले।
चलिए, जिन्होंने सही किया वो ऑलरेडी उनका सही हो गया, तो वो ऑलरेडी याद रहेगा। चलिए, सबसे पहले हमारे पास, आपकी अपनी कॉपी निकालोगे, अकेली शीट नहीं देखोगे, कॉपी में नोट डाउन करोगे इन सभी कंपाउंड को, चाहे आपकी शीट में लाख लिखे हो। चलिए, सबसे पहला नामकरण कर लेते हैं अपने। कुछ कॉमन नेम या फिर PIN ऐसे नेम हैं जो IPSC में सीधे के सीधे यूज किए जाते हैं। चलिए, जैसे सर एक बेंजीन रिंग, ये हमारे पास कौन सी है, एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन को कैसे भी लिखा जा सकता है सर, इसके ऊपर लगाओ COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये सर हमने किस में पढ़ा था, क्रियात्मक समूहों की वरीयता श्रेणी में सबसे ऊपर पढ़ा था। इसका नाम क्या होता है भाई, लिखेंगे अपनी कॉपी में, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखेंगे। शाबाश, क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखेंगे। चलिए, जिन जिन का लिखना है हम वही वही लिखेंगे जो हमारे काम का है। चलिए, एक और लिखेंगे भाई, अच्छा इसको क्या लिखेंगे भाई, नामकरण लिखते जाएंगे भाई और साथ के साथ याद करते जाएंगे। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब सिर्फ यहाँ कहानी याद करने की है, समझने की नहीं है कि यदि ऐसा कंपाउंड आ जाए तो उसका नाम ऐसा होगा। और ऐसा हम पढ़ भी चुके हैं, किसी भी रिंग के साथ जब डायरेक्ट कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ आता है तब उसका विशेष अनुलग्न यूज किया जाता है। यानी कि हम इसको एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, इस पूरे को हेक्सीन बना के ना हम इसको लास्ट में लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। हम उतना डीप नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना ही करेंगे जितना हमारे काम का है। चलिए, यानी कि इसका नामकरण और भी हो सकता है, यही नहीं है, और भी हो सकता है, कभी आगे काम में पड़ा तब उसको रिपीट करेंगे, फिलहाल के लिए इतना याद करोगे। चलिए, इसके बाद में एस्टर का याद कर लेते हैं। किसका, एस्टर का। इसके लिए क्या लगाते थे, ओएट लगाते थे कि नहीं ओएट, तो इसको लिखो बेंजोएट। क्या लिखो, बेंजोएट। नाम तो इसी से बने हैं। इसका क्या बोलते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये क्या था, सल्फोनिक अम्ल था, इसलिए क्या बन गया, बेंजीन। इसको बेंजोएट, यानी कि इनके नाम में अब बेंजीन की ध्वनि जरूर आएगी भी, बेंजीन का उच्चारण जरूर आएगा। जैसे अपने किसका नाम कर रहे थे, विशेष अनुलग्न का, जब भी किसी क्रियात्मक समूह का नामकरण कर रहे थे तब उसमें कार्बन की आवाज आ रही थी, वैसा ही बेंजीन के साथ करना है भाई। चलिए भी, लिखा भी सबने, नहीं इसको अकेला कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हैं। हाँ, कुछ का नाम है जैसा का वैसा लिखना पड़ेगा, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल, आप जो कहना चाह रहे हो। हाँ, इसको थोड़ा संशोधित कर सकते हैं भी अपने और भी। ये लो, बेंजोइक, बेंजोइक अम्ल लिख लो। कार्बोक्सिलिक अम्ल कब लिखेंगे, जब विशेष अनुलग्न लगाएंगे। अब हम फिलहाल किसी का नहीं लगा रहे तो इसका भी नहीं लगाएंगे, इसमें बेंजीन की आवाज लगा दो, बेंजोइक अम्ल, बेंजीन, सल्फोनिक अम्ल और बेंजोएट, ऐसे ऐसा लिखो। शाबाश। चलिए आगे गौर कर लेते हैं। तीनों नामकरण किए भाई, 3 लिख लिए भाई, इनको लगा लेते हैं साइड पे। चलो भाई साहब साइड पे, अगले की बारी। चलिए इसके बाद में, हाँ बेंजीन रिंग अच्छे से बनाना भाई, COCl लिखा था कि ऑयल क्लोराइड, लिखा था ऑयल क्लोराइड, तो इसको लिखो बेंजोइल क्लोराइड। क्या लिखो, बेंजोइल क्लोराइड। ये लो बेंजोइल। आगे एक और बनाओ बेंजीन रिंग, सबका नामकरण करते जाएंगे भाई, छोड़ेंगे किसी को नहीं, जो बीच में हमारे काम का है वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। CONH2, तो क्या लिखेंगे, बेंजेमाइड या बेंजीनामाइड लिख दो, बेंजेमाइड इकट्ठा करके लिखा हुआ तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको क्या लिखोगे,
बेंजोनाइट्राइल। क्या लिखोगे? बेंजोनाइट्राइल। ये कुछ विशेष नाम है, उनके सभी का नामकरण करेंगे, बस इतना ही करेंगे आज की क्लास में। फिर आपको क्या बन गया? बेंजोनाइट्राइल। साइनाइड का क्या लगाते थे अनुलग्न? नाइट्राइल ही तो लगाते थे, तो क्या बन गया? बेंजोनाइट्राइल। आसान है नामकरण, है ना? क्या है नामकरण? आसान है, ध्यान कर लेना। चलिए, ऐसा नहीं है कि कहीं सर बहुत टफ लिखवा रहे हो, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं भाई ना, वही बातें लिख रहे हैं, कोई नई बात नहीं लिख रहे। बस सिर्फ थोड़ा सा आगे पीछे करके हम नाम जरूर चेंज कर रहे हैं। इसको लिखेंगे हम बेंज एल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? हाँ, बेंज या फिर एल्डिहाइड लिख दो, एल्डिहाइड। इसको लिखा था ना जैसे बेंजोइक अम्ल, इसको क्या लिखा? बेंज एल्डिहाइड, क्योंकि ग्रुप कौन सा लगा हुआ है? एल्डिहाइड लगा हुआ है ना। ऐसा ऐसा क्या रखोगे? याद रखो। सर ये तो रह गया, इसके बाद में ये आएगा नंबरिंग में। इसको क्या लिखा था भाई? फिनोल लिखा था, शाबाश। क्या लिखा था? फिनोल लिखा। ये इस बेंजीन के पेरेंटल नेम है, पैतृक नाम है। बेंजीन से बने हुए कंपाउंड के क्या है? ये पैतृक नाम है, पैरेंटल नेम है। जब भी हम इसके ऊपर कोई लगा हुआ प्रतिस्थापी आ जाएगा और उसका आईयूपीएसी नामकरण कराई करेंगे, जैसे कि हमने कल किया था पिक्रिक एसिड में। कल किया था ना पिक्रिक एसिड में, क्या किया था? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल किया था। तो वो फिनोल हमने वैसा का वैसा लिखा था, है ना। ये पैतृक नाम होता है, पेरेंटल नाम होता है, जो कि बेंजीन से बने हुए कंपाउंडों के साथ जो प्रतिस्थापी लगता है तब उसका यूज कर लिया जाता है। एक तो नामकरण भी करेंगे तब हमें और भी स्पष्ट हो जाएगा। हो गया भी फिनोल? अरे फिनोल तक हुआ क्या? बना तो रहे साथ के साथ। हाँ, गलत मत कर देना, जहां पे जो ग्रुप लगा है वही लगाना है। एक्स्ट्रा में कलाकारी मत कर देना कि सर इसकी तो संयोजकता पूरी करने वाली है, आप भूल गए हम कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से चलते जाना में। चलिए आगे चलिए, शाबाश, यदि हो गया होते जान तो। सर ये तो रह गया, जिसको बुलाया था, किसको बुलाया था? अरे किसको बुलाया था? अमीन को बुलाया था। किसको बुलाया था? अमीन को, है ना। तो अमीन तो सर रहेगी। यदि ऐसा ऐसा लिखा हो तो क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। क्या बोलते हैं भाई? एनिलीन। याद रह जाएगा। अरे यहाँ तक याद रह जाएगा ना? हाँ, अच्छे से याद। सर कहाँ पे बुलाया था? ऐथे। कहाँ पे? ऐथे। यदि आर की जगह हम CH3 लिख दें तो कोई गड़बड़ तो नहीं है? सर हम कोई सब ग्रुप लिख सकते हैं आर की जगह, तो सर चाहे मैथिल लिखो, एथिल लिखो, प्रोपिल लिखो, ब्यूटिल लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन हम क्या लिख रहे हैं? CH3 लिख रहे हैं। अब इसका नामकरण क्या हो जाएगा? एनिसोल। इसको क्या बोलते हैं? एनिसोल। ध्यान करना, एनिलीन और एनिसोल दोनों में फर्क है। वहां से पूछा जाएगा एनिसोल, सबको नजर आएगा NH2। ये लो जी, हो गया। पूछा क्या? एनिसोल। एनिसोल पे कौन सा ग्रुप लगा बेटा? मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ। कौन सा? मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ। अच्छे से ध्यान रखना है, कौन सा लगा हुआ है? मेथॉक्सी। अभी करेंगे बेंजीन के टोले पे कुछ लगाएंगे तो क्या बनेगा? टोलुइन बनेंगे, और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उससे हम जाइलिन बनाएंगे, मैसिटिलिन बनाएंगे, 2-3 और भी बनाएंगे, है ना। चलिए ऐसा ऐसा कर लोगे। ये एक सीरीज में याद करवाए जा रहे हैं आपको, जो भी आपके पास अव्यवस्थित है उन सभी को। यहां तक लिखा भाई? चलिए, यदि यहां तक कर लिए ना, अब है हमारे पास बिल्कुल आसान से आसान काम। यदि हमारे पास इतना नामकरण आ गया तो आगे नामकरण बहुत आसान है भाई। आगे नामकरण क्यों आसान है? क्योंकि सर हम अभी अभी पढ़ चुके हैं, फिनोल पढ़ चुके हैं अभी अभी। इसको लिखना नहीं, एक बार अभी अभी क्या पढ़ चुके बेटा? फिनोल। इसको अलग नीचे कॉपी में लिखोगे, मतलब नई लाइन से चालू करोगे, उसके अंदर मत लिखना। वहां पे एक बार लाइन मार दो, नीचे से चालू करो, शाबाश। कईयों ने तो पेज ही चेंज कर लिया कि सर ऐसी क्या बात कर रहे हो। इतना भी भावनाओं में नहीं बहना कि पेज खराब कर दो, है ना। जितनी जगह बची है उतने में लिखेंगे। चलिए भाई, सर ये अभी अभी तो लिखा था, ये तो था क्या भाई? फिनोल था। ये तो क्या था? फिनोल। सर इसी फिनोल ग्रुप के साथ यदि एक OH और लगा, ये तो क्या था? फिनोल। सर एक OH और लगा दो तो अब ये क्या बन गया? केटेकोल बन गया। अरे क्या बन गया? केटेकोल बन गया। याद रखना है, फिनोल के साथ एक OH ग्रुप और लगा दिया तो क्या बन गया? केटेकोल। हाँ, किसमें होता है? किसमें होता है? हाँ, तब आप बता सकते हो सर ऐसा होता है।
आई बात समझे? अकेला कैटेगोन नहीं बताना सर, इसकी संरचना ऐसी होती है, ये बनता किससे है? फिनोल से बनता है। सर फिनोल पे एक और लगा देना, फिनोल के ऑर्थो स्थिति पर यदि एक OH ग्रुप और लगा देना, क्या बना? कैटेगोन बना। याद रहेगा? चलिए, यदि ये याद रहेगा तो इसके बाद में और याद कर लेते हैं भाई। ये दो याद हो गए भाई, ये दोनों याद हुए कि नहीं? हो गए याद दोनों? चलिए, यदि ये दोनों याद हो गए तो आगे और याद करेंगे। बेंजीन के टोले पे क्या लगाएंगे? हाँ, CH3 मैथिल लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? टोलुइन बन जाएगा। सर हमने क्या पढ़ा था? टोलुइन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? टोलुइन। अब टोलुइन के साथ यदि थोड़ा बहुत और एक्सचेंज कर दिया जाए तो क्या बनेगा? सर टोलुइन तो वैसा का वैसा बनाओ, क्या लगाओ? वैसा का वैसा। सर एक CH3 ग्रुप और लगा दो तो क्या बन जाएगा बेटा? जाइलिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जाइलिन। सर इतना ही नहीं, हम तो एक और लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? मेसिटिलीन बन जाएगा। ये था टोलुइन। सर एक CH3 यहां लगाएं, एक CH3 यहां, तो क्या बना? मेसिटिलीन बना। क्या बना? मेसिटिलीन। ये लो, फिनोल, कैटेकोल, टोलुइन, जाइलिन, मेसिटिलीन, ऐसे ऐसे याद रखना है। सीधा मेसिटिलीन याद रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एक सीरीज में याद करोगे तो आसान याद रहेगा। ठीक चल रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ भी इधर पीछे आ रहे हैं ना? हाँ शाबाश। किसी को नहीं थोड़ा बहुत कोई लग रहा हो कि सर किसी में डाउट हो तो घर पे जाके आराम से क्लास को देखेंगे और बढ़िया तरीके से करेंगे। चलिए, ये हो गया हमारे पास इतने इतने कंपाउंडों के नामकरण। हो गया भी यहाँ तक? यहाँ तक हो गया भाई? चलिए, अभी अभी हमने एक फिनोल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फिनोल पढ़ा था। उसको देख लेते हैं फिनोल को। ये पढ़ा था फिनोल, है ना? अच्छा, फिनोल के साथ सर दो ग्रुप और लगाएं। ये तो क्या है भाई? फिनोल है। यदि इस फिनोल के साथ लगा दें CHO ग्रुप, क्या लगा दें? CHO, तो सर ये बन जाएगा सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड। और जो अभी आवाज आई थी ना सैलिसिलिक अम्ल की, वो अब बन जाएगा जब ग्रुप कौन सा लगेगा? अम्ल वाला ग्रुप लगेगा तो क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक, सैलिसिलिक। ये दोनों हो गए ना, सैलिसिल्डिहाइड और कौन सा? सैलिसिलिक अम्ल। किससे बना? फिनोल से। फिनोल के साथ एक OH लगाया तो कैटेकोल। सर OH नहीं, CHO लगाया तो सैलिसिल्डिहाइड। सर CHO नहीं, COOH तो सैलिसिलिक। इससे कितने बने? 4। टोलुइन से कितने बने? टोलुइन, जाइलिन, मेसिटिलीन। अब हमने एक तो पढ़ा फिनोल, एक पढ़ा टोलुइन, दोनों को पढ़ा। सर जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए, यानी इन दोनों को क्रॉस कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? क्रिसोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्रिसोल बन जाएगा। ये लिखा भाई? हाँ ये लिख लो। जब दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? क्रिसोल। यानी ऐसी बेंजीन रिंग जिसपे CH ग्रुप भी उपस्थित हो और कौन सा? मैथिल ग्रुप भी उपस्थित हो, क्या बन जाएगा? क्रिसोल। ऐसा ऐसा भी याद रखना है। ऐसा ऐसा क्या करना है? याद रखना। कैसे? सर अभी अभी तो हमने पढ़ा था। कौन सा? सर अभी अभी हमने बेंजीन रिंग पे ऐसे ऐसे ये तो पढ़ा फिनोल, और बेंजीन रिंग पे सर अभी अभी हमने टोले पे क्या लगाया? CH3, तो क्या बना? टोलुइन। सर इन दोनों को क्रॉस कर दिया जाए तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की संरचना नजर आ जाएगी भाई, OH और CH3। ये क्या बना? क्रिसोल बना। अरे ये क्या बना? क्रिसोल। आई बात समझे? याद रखना है किस किस का क्रॉस है? टोलुइन और ये याद करने के लिए है। कई सर इन दोनों को क्रॉस करवाया और ये हो गया, ये कोई, हाँ सर ये F1PD प्राप्त होगी, वो बड़ा नहीं है ये। हाँ कहीं मेंडल लगा दो यहाँ पे। हाँ कईयों का आगे होगा सर क्रॉस करवा दिया, और तो क्या है, वैसा वैसा नहीं करोगे, है ना? चलिए, हमने इसको याद किया है कि ऐसा ऐसा जब है तो क्रिसोल। यहां तक सभी को याद हो गए ना? आसान है बिल्कुल, कोई गड़बड़ नहीं है बिल्कुल। एक एक दो और है, शाबाश। हाँ लिखो लिखो, शाबाश। यदि बेंजीन के ऊपर कोई प्रतिस्थापी लगा हो जाए, क्लोरीन लगे तो क्लोरो बेंजीन, नाइट्रो ग्रुप लगे तो नाइट्रो बेंजीन, बस इतना याद कर लो। कोई सा भी ग्रुप लगा हो, हमें तो सर जैसा ग्रुप लगा वैसा क्या करना है? नामकरण करना है। तो ये क्या बन जाएगा भाई? क्लोरो बेंजीन। और यहां पर हमारे पास यदि इसके ऊपर क्या ग्रुप लग जाए? नाइट्रो ग्रुप लग जाए। ये नाइट्रो ग्रुप ही है ना?
नाइट्रोसो तो नहीं है, नाइट्रोसो कौन सा होता है, NO होता है, शाबाश याद तो है भाई, नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो ये याद रहिएगा। यहां तक किसी को कोई किंतु परंतु, कोई किंतु परंतु नहीं है, अच्छे से याद रहिएगा भाई, अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पर आप 2-3 होमवर्क लेके जाओगे और उनका नामकरण घर से करके लेके आओगे, है ना, होगा इसी में से ही, होगा इसी में से ही जो आपको दे रखे हैं। ये क्रिसोल है भाई, ध्यान कर लेना, और ये क्या है, नाइट्रो बेंजीन। वैसे ये नाइट्रो बेंजीन अच्छा नहीं, साफ साफ लास्ट तो नाम है नाइट्रो। जो जो चीज हमारे काम की थी हमने सब नोट कर लिया भाई, आई बात समझ में। इसके अलावा यदि कोई भी कंपाउंड बच जाता है उसको हम आने वाली कक्षाओं में धीरे धीरे कर लेंगे। वैसे तो एक बार आज की कक्षा में यहाँ पर IUPAC होती है कंप्लीट, क्या होती है, कंप्लीट होती है। सर IUPAC को बड़े दिन हो चलते हो, टुकड़ों में चली, इसलिए प्रत्येक क्लास को पहले रिपीट करना पड़ा, इसलिए थोड़ा लंबा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे की पूरी जो हमने जो पढ़ रखा ना IUPAC को, कुछ आपको कंपाउंड देंगे आज प्रैक्टिस के लिए 2-4। यदि आप उन कंपाउंड को कर जाते हो तो डेफिनेटली मान के चलना कि आप IUPAC सीख चुके हो। और यदि उनमें से मुझे लगता है कि 2 नहीं कर पाओगे, 2 कर जाओगे, तो यानी 50% का मत लगाना, वो थोड़े 2 ज़्यादा क्या हैं, लेवल के हैं, ध्यान कर लेना। अब उन लिखोगे 4 को, किन को लिखोगे, उन 4 को लिखोगे भाई। और वो 4 कौन कौन से हैं, बस आपकी स्क्रीन के सामने बस आने वाले हैं, है ना। चलिए पहला है चलिए पहला एग्जांपल, दूसरा, किसरा, दूसरा। ये हो सकता है थोड़ा आपको कुछ खराब करे, पर कोशिश करना भी नामकरण हो जाए, नहीं हुआ तो बता देंगे, ठीक है। हाँ, ट्राई जरूर करना है अच्छे से, उसके बाद में कर लें। 2 लिखिए भाई, हाँ इसको सही सही लिखना है, इसको अपनी मर्जी से मत लिख लेना भाई, है ना। ये बेंजीन रिंग है, ये इसके साथ जुड़ी हुई है, या तो ऐसा समझ लो, या फिर सर ये जो ग्रुप है ना ये इसके साथ जुड़ा हुआ हो, चाहे ऐसा समझ लो, वो अब आपके समझने पे डिपेंड करता है कि। और 4 ऑप्शन में आपको 4 ही उत्तर मिलेंगे, इसको मेन मान के, इसको मेन मान, अब है सही कौन सा वो खुद ने देखना है, नहीं हुआ तो कल बता देंगे। 2 और लिखेंगे भी, शाबाश, क्या लिखेंगे, 2 और लिखेंगे, 2 ही हुए ना अभी तो। हाँ कोशिश करनी घर पे जाके आराम से बढ़िया बढ़िया से जमा जमा के लिखोगे, उसके बाद में उसको करोगे, शाबाश। चलिए सर क्या दे रहे हो, आपको नामकरण के लिए क्या दे रहे हैं, हाँ शाबाश, सीख तो गए, शुक्र है। ये लास्ट वाले जो 3 दिए हैं ना, लास्ट वाले जो 3 दिए हैं ना, वो यदि कर गए तो बढ़िया, पहला तो कर ही दोगे, या पहले में गड़बड़ हो रही है, कर दोगे, शाबाश। चलिए भी कोशिश करेंगे ऐसा ऐसा नामकरण भी हमारे आता है। अब अगली कक्षा में अपने वो करेंगे, जितने भी IUPAC के जितने भी प्रश्न आ चुके हैं पीछे, जो PYQ हैं, उन सभी को क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे,
और जो भी आपका जो डाउट बचा है सीट में से या किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो वो कल लेके आएंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, और फिर अपने करेंगे एक नया टॉपिक स्टार्ट। चलिए भी आज की क्लास के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल। ये कब का निकला हुआ है?